आज पाकिस्तान की कानूनी तारीख का एक फैसला कुन दिन है। सिंध बार काउंसिल कराची बार और वकला बरादरी एक मरतबा फिर एक ही मौक़िफ़ पर इकट्ठे हो चुके हैं और वो मौक़िफ़ है 27वीं आइनी तरमीम की मुखालिफत। इस तरमीम को बहुत सी बार काउंसिलर ने आइनी ढांचे पर बराह रास्त हमला करार दिया है और आज सिंध में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है, जिसकी क़यादत बार काउंसिल के अहम रहनुमाओं ने की। ये तरमीम अदालती निज़ाम, जजों की तकर्रुरी और इंतज़ामी ढांचे को तब्दील करने से मुतालिक है। वकला के मुताबिक ये तरमीम अदलिया की आज़ादी कम कर देगी। कई सीनियर वकला ने इसे गैर आइनी और आवाम के हुकूक पर डाका करार दिया है। कुछ अहले हुकूमत का कहना है कि ये तरमीम इस्लाहात के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक बड़ा तबका इसे ख़तरा समझता है। पावर होटल पे तो तमाम दोस्तों से जो मुल्का इलाकों में मौजूद हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें ज़रूर हमारे साथ शामिल हों, हमें हमारे बात सुने और हम उनकी भी सुने और डिस्कशन करें वहाँ पे बैठ के, और फिर हम वहाँ से आगे हमारा काफिला जो है वो सत्तर की जानिब जाए। इसमें दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जैसे जो गंबज में, कंडियारों में या आसपास के इलाके में, वो सब जो है वो नौशहर फिरोज़ में हमें ज्वाइन करें, और जो दोस्त काजी अहमद और उसके करीब मोरों के करीब है वो सब हमें मोरों में ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो करंट इशू चल रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हम सबको एक मिल के चलना है। और ये जो करंट इशू है इसमें हमें अपनी मौजूदा बार की हालत भी देखनी है कि जो इस टाइम पे किस जगह पे खड़ी भी है, और इस सूरत में हम दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब आए, पार्टिसिपेट करें और हसीब जमाली भाई को सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपके सामने हालात हैं। इस टाइम पे हमें एक आज़ाद बार की ज़रूरत है, हमें आज़ाद जुडिशरी की ज़रूरत है, हमें अपने सिंध को बचाना है, हमें पाकिस्तान को बचाना है। तो इस सारी सूरत में हम सबको मिलकर हसीब जमाली भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में और इन आइनी तरमीम के खिलाफ। थैंक यू सो मच। या ज़ालिमाना आमराना तरमीमूं ये वापस न वठी वञिजूं तेसिताईं ही ब्लैक कोट इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे मुज़ाहमत कंदे नज़र ईंदो। उनजे ख़िलाफ़ आहे, उनजे मुतज़ाद आहे। तंहिंजे करे अहिड़ो को बि कानून जेको आइन जे प्रिएम्बल जे ख़िलाफ़ आहे या इस्लाम जे ख़िलाफ़ आहे उहो गैर कानूनी आहे, गैर आइनी आहे। तंहिंजे करे असां सुप्रीम कोर्ट खे ऐं उन्हनि इदारनि खे तंबीह कयूं था त अहिड़े क़िस्म जो कानून न इंट्रोड्यूस करायो जैसा अदलिया जी आज़ादी, पार्लियामान जी सुपरमेसी खुद ऐं अदालतनि जी बलादस्ती मजबूत थिए या उनखे अंडरमाइन कयो वञे। ऐं इन मां इहो लेसन थो मिले अवाम खे त कुझु मुक़तदर इदारा नथा चाहिनि त ताक़त जो चश्मो अवाम खे पंहिंजा बुनियादी हक़ मिलनि, अवाम खे पंहिंजो बुनियादी इंसाफ़ मिले। ऐं हे चाहिनि था त इंसाफ़ जा जेके जज आहिनि उहे बि हिननि वटि कैद हुजनि, हिननि जे इशारे ते फ़ैसिला कनि। ऐं इहो ब्लैक कोर्ट ई आहे जेको अहिड़नि फ़ैसिलनि जे ख़िलाफ़, अहिड़नि तरमीमनि जे ख़िलाफ़ हमेशह रोड ते निकितो आहे। इहो ई सबबु आहे अॼु असां कराची प्रेस क्लब में आया आहियूं ऐं एहतजाज असांजो राइट आहे। ऑल सिंध लॉयर्स का जो है वो कन्वेंशन है, और ये जो कन्वेंशन है ये 27वीं और 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ है, जिसमें हसीब जमाली भाई और हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम रास्ते में दोस्तों को मोटिवेट भी करेंगे और अवेयरनेस भी देंगे। इस सिलसिले में हमने एक जो प्रोग्राम रखा है वो मोरों में रखा है। जितने भी दोस्त हैं उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मोरो में अल अमीन होटल पे तकरीबन 5 बजे मोरो बार में 5 बजे तक वो सब पहुंच जाएं। जिस भी कॉर्नर से जिसको करीब पड़ता है, घंटे की, आधे घंटे की, पौने घंटे की ड्राइव से वो मोरो बार पहुंचें और वहाँ पे उसमें हमारे साथ ज्वाइन करें हमें और पार्टिसिपेट करें। सेकंड जो हमारा स्टॉप होगा वो नौशहर फिरोज़ पे होगा। हसीब भाई उसकी फर्दर डिटेल बताएंगे कि क्या करें। नौशहर फिरोज़ पे प्रोग्राम रखना है हमारा इंशाल्लाह रात को 8:30 बजे पावर होटल पे। तो तमाम दोस्तों से जो मुल्का इलाकों में मौजूद हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि हमें ज़रूर हमारे साथ शामिल हों, हमें हमारी बात सुने और हम उनकी भी सुने और डिस्कशन करें वहाँ पे बैठ के, और फिर हम वहाँ से आगे हमारा काफिला जो है
वो सक्खर की जानिब जाएगा इंशाल्लाह। इसमें दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जैसे जो गंबट में, कंडियारों में या आसपास के इलाके में, वो सब जो है वो नौशहरो फिरोज में हमें ज्वाइन करें, और जो दोस्त काजी अहमद और उसके करीब करीब मोरो के करीब है, वो सब हमें मोरो में ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो करंट इशू चल रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हम सबको एक मिल के चलना है। और ये जो करंट इशू है इसमें हमें अपनी मौजूदा बार की हालत भी देखनी है कि जो इस टाइम पे किस जगह पे खड़ी भी है, और इस सूरत हाल में हम दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब आए, पार्टिसिपेट करें और हसीब जमाली भाई को सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपके सामने हालात हैं। इस टाइम पे हमें एक आज़ाद बार की ज़रूरत है, हमें आज़ाद जुडिशरी की ज़रूरत है, हमें अपने सिंध को बचाना है, हमें पाकिस्तान को बचाना है। तो इस सारी सूरत हाल में हम सबको मिलकर हसीब जमाली भाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उनके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में और इन आईनी तरमीम के खिलाफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, लेट्स गो। जिंदा है